पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 6 से लिए हुए है। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि आज हमें हमारा आत्मा, हृदय और जीवन को सुधारना है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता हमें कहते कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करो। आज हमें प्रभु यीशु का आगमन के लिए उनका रास्ता सीधा करने के लिए बुलावा देते हैं। हम किस तरह से प्रभु यीशु का मार्ग की तैयारी कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु का जन्म पास आता है, क्रिस्त जयंती पास आती है, तुम हमारे जीवन में किस तरह से क्रिसमस मनाएंगे उसकी तैयारी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से मिठाई बनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और अलग अलग प्रकार की तैयारी की शुरुआत हम करते हैं। उसी तरह से आज हमें प्रभु यीशु के मार्ग की तैयारी करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता हमें बुलावा देते हैं। अगर उसके मार्ग की तैयारी करना है तो सबसे पहले आज हमें पश्चाताप करना है। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में पश्चाताप किया, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसी तरह आज हमें भी हमारे गलतियों का एहसास करना है। आज हमें प्रभु यीशु के पास लौटने के लिए आज संत यूहन्ना हमें कहते हैं पश्चाताप करके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमारा आचरण अलग है, व्यवहार अलग है, आज उसको सुधारना है। पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आने के लिए आज हमें एक मौका है। दूसरी बात, आज हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए हमें प्रार्थना और मनन चिंतन करना है। आज हमारे जीवन में प्रार्थना की अत्यंत जरूर है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु से जुड़ते हैं तब हम हर एक शैतान के प्रलोभन को दूर रखते हैं। तो चलिए आज हम प्रार्थना के लिए ईश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं ताकि हम हमेशा उनसे जुड़े रहे। और तीसरी बात है, आज हमें ईश्वर की सेवा करना है। पहली पश्चाताप, दूसरी प्रार्थना और तीसरी सेवा। प्रभु यीशु ने हमें कहा कि आज हमें उनके जैसे लोगों की सेवा करना है। प्रभु यीशु ने हमें दिखाई दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों को पैर धोए थे। आज हमें भी हमारे जीवन में लोगों की सेवा करना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो भी आप लोगों ने इन नन्हों के लिए किया है, इन बच्चों के लिए किया है, जब वो भूखे थे, जब वो प्यासे थे, जब वो नंगे थे, जब वो बंदीगृह में थे, तब आपने उनकी सहायता की है, तो वो सब मेरे लिए किया है। तो आज हमें लोगों की सेवा करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसने पश्चाताप किया और अपने जीवन को बदल दिया। सबसे पहले उड़ाऊ पुत्र जिसने अपने जीवन को बदल दिया। फिर हम सुनते हैं कि जक्कियुस, उसने जीवन को बदल दिया। पेतरुस ने 3 बार अस्वीकार किया, उसने जीवन को बदल दिया। दाऊद ने पाप किया, उसने पश्चाताप किया, उसने अपने जीवन को बदल दिया। आज हमें भी पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी करना है, उसका मार्ग सीधा करना है। और आज के वचन में और हम सुनते हैं कि किस तरह से संत यूहन्ना कहते हैं कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ी को समतल किया जाएगा। आज हमें भी हमारे जीवन में जिसकी कमतरता है, जो हमारी घाटी है, उसको भरना है। क्या प्यार की कमतरता है, क्या विश्वास की कमतरता है, उसको भरने के लिए हमें ये आगमन काल मौका देता है। और उन पहाड़ियों को आज हमें समतल करना है, जो हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं करने देता। जैसे कि हमारा स्वार्थ है, हमारा अभिमान है, हमारा घमंड है, हमारा अहंकार है, ये हमें ईश्वर की कृपा को देखने नहीं देता है। उसे समतोल करना है, हर एक घाटी को भरना है, हर एक पहाड़ को तोड़ना है और हमारा हर एक रास्ता सीधा करने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलावा देते हैं। तो इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ये मौका दिया है आगमन काल का, उनके रास्ते पे चलने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो चलिए इस आत्मा को सुधारना है, आत्मा की तैयारी करना है। कैसे हम इस आत्मा की तैयारी कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से। संत रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:26 में हम सुनते हैं कि आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए। जब हम दुर्बल है तो वो हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, आज हमें बाइबल को पढ़ना है, पठन को पढ़ना है, उसका मनन चिंतन करना है, क्योंकि वो हमारे जीवन को रोशनी देता है। भजन संहिता
119 पद संख्या 105 में हम लोग सुनते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज हमें वचन को पढ़ना है। फिर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो चलिए इस आगमन काल में हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं ताकि हम हमेशा उनके दिए हुए रास्ते पे चल सके जहाँ प्रेम है, दया है, शांति है और सत्य का मार्ग है। तो चलिए संत यूहन्ना की तरह आज हमें भी लोगों के लिए प्रेरणा बने, लोगों को रास्ता दिखाए, सही और गलत रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था। आज हमें भी अपने परिवार में अच्छा रास्ता दिखाने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। जैसे कि संत यूहन्ना ने हमें रास्ता दिखाया, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करो। इन वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।